हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यह ज्ञात है कि 100 घड़ियों के एक ढेर में 10 घड़ियां खराब है। यदि 8 घड़ियां यादृच्छिया एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के साथ, मतलब वापस नहीं रखी जाती है, चुनी जाती है, तो कम से कम एक खराब घड़ी चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो, इस तरह के जो प्रश्न है जिसमें अनेक बार घटनाएं घटित होती है और उसमें कुछ निश्चित प्रकार की सफलताएं हमें चाहिए, तो हम बर्नौली प्रमेय पढ़ लेते हैं। बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि जैसे मैंने बोला कि मेरे को आर सफलताएं चाहिए और एन बार कोई घटना घटित होती है, तो एन बार घटना घटित हुई है और उसमें से आर सफलताएं चाहिए। सफलता की प्रायिकता को मैं पी से व्यक्त कर देता हूँ। पी की घात हो जाएगी सफलता की संख्या आर, और यहाँ पे सफलता की संख्या है ये, और इसी तरह क्यों असफलता की प्रायिकता को व्यक्त करता है और इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या एन माइनस आर। ये असफलता की संख्या क्यों हुई? क्योंकि हम लोग जानते हैं बर्नौली प्रमेय में केवल दो घटनाएं घटित होती है, एक सफलता और एक असफलता। P प्लस क्यू दोनों का योग अगर मैं मिलाऊं तो ये एक के बराबर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये होते क्या है, एन तो अपने पास जितनी बार घटनाएं घटित हुई है, मतलब कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाएं, और इसके बाद आर पे चलते हैं। आर सफलताओं की संख्या अपने पास व्यक्त करती है, सफलताओं की संख्या। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पी और क्यू के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पी जो है अपने पास सफलता की प्रायिकता है, क्यू जो है अपने पास असफलता की प्रायिकता है। सफलता की प्रायिकता, और इसी तरह क्यू के बारे में बता देते हैं असफलता की प्रायिकता। अब देखो, सवाल से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहली चीज, 100 घड़ियों में से 10 घड़ियां खराब है, मतलब कि खराब घड़ी निकालने के लिए हमें सफलता मानी जाती है। तो यहाँ पे पी में बोल देता हूँ खराब घड़ी निकलने की प्रायिकता, खराब घड़ी होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता ये किसके बराबर हो जाएगी? देखो, 100 घड़ियों में से 10 घड़ियां खराब है, मतलब 10 बटा 100 के बराबर ये हो जाएगा। कुल मिला के 1 बटा 10 के बराबर ये हो जाएगा। अब देखो, क्यों जो है अपने पास असफलता की प्रायिकता हो जाएगी, मतलब 1 माइनस पी हो जाएगा। तो 1 माइनस में 1 बटा 10 किसके बराबर हो जाएगा? 9 बटा 10 के बराबर ये हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि 8 घड़ियां यादृच्छा निकाली जाती है, तो n का मान मतलब कितनी बार प्रेक्षण करेगा? वो 8 बार प्रेक्षण करेगा। और यहाँ पे बोला है कम से कम एक खराब घड़ी चुने जाने की। तो आर का मान जो है एक या एक से बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक बोला है ना, तो एक से बड़ा या इसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को प्रायिकता किसकी निकालनी है? प्रायिकता मेरे को निकालनी है पी एक्स जब बड़ा या बराबर होगा एक के। यहाँ पे एक्स बराबर आर होता है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा सबसे पहली चीज कि एक से बड़ा या इसके बराबर, या फिर पूरक परिणाम से मैं कह सकता हूं कि इसकी प्रायिकता बराबर हो जाएगी पी जब x का मान एक से छोटा हो जाए। और x का मान एक से छोटा हो जाए मतलब x का मान 0 हो जाए, तो कुल मिला के ये किसके बराबर आ जाएगा? p जब x का मान 0 के बराबर हो जाए। तो x का मान 0 के बराबर कब होगा? देखो, इसको भी लिख लेते हैं। इसकी मेरे को प्रायिकता निकालनी है पी एक्स जब x का मान एक या इससे बड़ा है, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में पी एक्स बराबर 0 किसके बराबर होगा? एन का मान 8 है, 8 से 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? पी का मान कितना है? 1 बटा 10, 1 बटा 10 की घात हो जाएगी 0, और क्यू का मान है 9 बटा 10, तो 9 बटा 10 की घात हो जाएगी 8 के बराबर। 8 माइनस 0 होगा ना। इसको आगे और सरल कर लेते हैं। कम से कम एक सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता ये अपने पास बराबर हो जाएगी। 8 से 0 का मान 1 होता है, 1 बटा 10 की घात 0 का मान 1 होता है, और ये पूरा अपने पास कुल मिला के 0.9 बन जाएगा। इस पूरे की घात बन गई 8 के बराबर। तो अपने पास कम से कम एक सफलता प्राप्त करना या कम से कम एक खराब घड़ी प्राप्त करने की प्रायिकता जो है वो आगे 1 माइनस में 0.9 की घात 8 के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।